खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मैं शुक्रगुज़ारी करता हूँ खुदा की कि हम इस वक्त पिरगा शहर में मौजूद हैं और ये पिरगा शहर के ताल्लुक़ से हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे और हम शुक्रगुज़ारी करते हैं कि डॉक्टर कैसर जूलियस साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे पूछेंगे कि पिरगा की अहमियत कैसी है और क्या इसका बाइबल में ज़िक्र है। अगर बाइबल मुक़द्दस में इसका ज़िक्र है तो किस जगह पे हमें इसका ज़िक्र मिलता है। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ आप इसके बारे में हमारी रहनुमाई करें प्लीज़। थैंक यू शजील। जब आप ईमाल की किताब को पढ़ते हैं तो उसके ख़ासकर 13 और 14 बाब को पढ़ें तो इन दोनों अबवाब से हमें पता चलता है कि ये पौलुस रसूल का पहला मिशनरी सफ़र है जो उसने अंताकिया, जो सूरिया का अंताकिया है, वहाँ की जो कलीसिया थी, उन्होंने पौलुस को और उसके साथ बरनबास और यूहन्ना मरकस, ये तीनों जो है वो सूरिया के अंताकिया से निकलकर कुप्रोस में आए और वहाँ पर उन्होंने अंजील की मुनादी की और फिर वहाँ से वो बहरी रास्ते से ही जो है वो अतलिया पहुँचे और अतलिया से फिर वो पिरगा में आए और पिरगा में उन्होंने जो है वो जाते हुए तो नहीं मुनादी की लेकिन वापसी पे। तो आप देखेंगे कि लूका ने बड़ा मुख्तसर तौर से पौलुस का जो पिरगा में उसकी मुनादी है या उसका यहाँ पर आना और फिर वापसी पर जाना, उसको बड़ा मुख्तसर बयान किया। तकरीबन 3 आयात हमें कलाम मुक़द्दस में से मिलती हैं ईमाल की किताब में। ईमाल 13 बाब की 13 और 14 आयत को देखें तो वहाँ पर ज़िक्र है कि वो पिरगा में आए तो यहाँ से यूहन्ना मरकस वापस चला गया यरूशलेम और फिर 14वीं आयत से हमें पता चलता है कि वो पिरगा से आगे जो है वो पिसिदिया के अंताकिया में जो है वो खिदमत के लिए चले गए, जो गलतिया का जो है वो इलाका है। और उसके बाद फिर हमें वापसी पर मिलता है कि 14 बाब की 25वीं आयत को देखें तो उस सिर्फ एक ही आयत थी कि यहाँ पर आए और यही वो अगोरा है जहाँ पर उन्होंने मुनादी की, जहाँ पर हम खड़े हैं, और फिर यहाँ से वो वापस जो है वो सूरिया के अंताकिया में जहाँ से उनको भेजा था वो चले गए। जी, थैंक यू सो मच। सर यहाँ पे एक और जो अल्फाज आते हैं वो है पंफिलिया का ज़िक्र आता है। तो पंफिलिया के साथ पिरगा का क्या ताल्लुक़ है? लिखा है कि पंफिलिया का पिरगा या इसका इलाका जो है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? क्या ये कोई जगह है, कोई मुल्क है, या कैसे इसको देख सकते हैं? उस वक्त आप देखिए कि रोमी हुकूमत जो थी वो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, तो वो रीजन्स में, सूबों में, डिस्ट्रिक्ट्स में जो है उसको जो है रीजन्स को हम कह सकते हैं आजकल का जो हमारा ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, तो इस तरह से तकसीम। तो पंफिलिया भी एक तरह का सूबा, एक रीजन है। और उसके बाद आगे हम देखें कि पंफिलिया से निकल वो गलतिया के इलाके में जो है, तो गलतिया के 4 शहर जिनका पहले भी मैंने ज़िक्र किया है कि पिस्तिया जो है, तो पिस्तिया जब वो कहता है कि अंताकिया, तो पिस्तिया वो जो तो है वो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है। और उसके बाद जो है वो चले गए। तो आगे आप देखेंगे कि अकनीम है और लुस्त्रा है, तो वो आपको मिलेंगे लुकानिया, वहाँ पर जिक्र है लुकानिया। लुकानिया वाज आल्सो सॉर्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तो उसके जो हैं वो शहर हैं जैसे लुस्त्रा है, दरबे। तो इस तरह से आपको पता चलता है कि उस वक्त ये रीजन्स में तकसीम थी, तो उसके जो ये शहर थे। तो जब हम इनको पढ़ते हैं कि वो मकदूनिया चले गए, वो आगे जो है वो अखिया चले गए, तो ये सूबे हैं और साथ साथ हम इनको कह रहे हैं कि ये रीजन्स भी हैं और उनके फिर वो शहर जो है वो बताए गए हैं। जैसे मकदूनिया का जब वो दूसरे मिशनरी सफ़र पर उन्होंने क्रॉस किया एजियन सी को, तो मकदूनिया गए, तो मकदूनिया का फिलिपी है शहर है, उसके बाद हमें पता है थसलीके है और फिर बीरिया है। ये 3 बड़े शहर हमें मिलते हैं जब मुनादी। फिर उसके बाद कि वो अखिया में आए और अखिया के 2 बड़े शहर हमें मिलते हैं, अथीने है और उसके बाद क्रंथस है, और क्रंथस के साथ ही कंखरिया मिलता है। तो ये आप देखेंगे कि ये अखिया का जो है वो सूबा है। तो इसी तरह फिर वो आसिया में आगे आएंगे तो आपको मिलेगा ये एशिया का इलाका जहाँ पर इफसस था और दीगर जो मुकाशफा की किताब की कलीसियाएँ हैं जैसे लौदीकिया है और स्मरना है। तो ये सारा जो है वो आसिया का जो है वो सूबा। तो इस तरह से रीजन्स में और जो है वो सूबों में जो उन्होंने अपना इंतज़ामी ढांचा जो था वो इस तरह से रखा हुआ था, इसीलिए वो एक बड़े पैमाने पर अपनी सल्तनत को चलाते थे। बिल्कुल, बिल्कुल, थैंक यू। तो हम यूँ कह सकते हैं कि रोमी सल्तनत है और उसके आगे उसका एक सूबा पंफिलिया है और पंफिलिया का एक शहर है पिरगा, और हम उस जगह पे यहाँ पे वो खड़े हैं। और थैंक यू सो मच, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ हमें बयान किया पिरगा शहर के ताल्लुक़ से और इसकी अहमियत के ताल्लुक़ से कि बाइबल मुक़द्दस में सिर्फ 3 जगहों पे 3 आयात में सिर्फ इस बात का ज़िक्र आ रहा है, लेकिन फिर भी लूका ने बहुत कुछ तफसील नहीं बयान की, लेकिन फिर भी ये जगह पौलुस रसूल की खिदमत में और उसकी मुनादी में बहुत अहम किरदार अदा किया है इस जगह ने। तो हम
खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और सबसे बढ़कर सर आपकी भी शुक्रगुजारी करते हैं कि आप हमारे साथ और आपकी रहनुमाई से और आपसे सीख के हम बहुत सारी चीज़ों को आगे हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। और ख़ास तौर पे उम्मीद है कि जो बाइबल के स्टूडेंट्स हैं, जो तालिब इल्म हैं, उनके लिए ये बातें बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगी। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।